सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे। साथ ही आपको राधे। एक संत सेवी भक्त का चरित्र है जी। क्या नाम? ग्वाला नाम रखा कि क्योंकि वो ग्वाला भैंस चराते थे, तो ग्वाला नाम से ही भक्तमाल में उनको कहाँ से लिया? भक्तमाल में से ही लिया है जी। वो नाभाजी कृत नामाजी कृत भक्तमाल प्रथम खंड से। प्रथम खंड से नाभाजी भक्तमाल जो है नाभाजीकृत, उससे लिया गया एक चरित्र ग्वाल भगत का जी। शुरू गाँव की ही कथा है, पुरानी मतलब काफी समय पहले की। छोटे तो से पहले की तो होगी, जब 500 साल पहले तो ग्रंथ लिखा गया, तो उससे तो पहले की होगी। हाँ जी। छोटी सी उम्र से ही अपनी माँ के साथ वो अपने मतलब माँ और पुत्र ही थे घर में। अच्छा, पिता नहीं थे? पिता नहीं थे। छोटी उम्र से ही अपने घर में भैंसों का पालन चलता था, जिसको वो वन में चराने के लिए जाया करते थे। भैंसों को चराने के साथ जब वन में जाते तो वन में संतों की कुटियाएं थी, तो वहाँ जाके उनसे लगाव होने लगा। वो चुप के ही संत सेवा करने लगे। संत सेवा कैसे करते? संत से जैसे अगर कुछ हाथ में आर्थिक व्यवस्था है, जेब खर्ची कुछ मिली है तो उससे सेवा कर देते। अगर घर में कुछ विशेष, तो गाय भैंस चराता, गाय का दूध भी पिला देते होंगे। उस वक्त तो नहीं निकाल देते। अच्छा। पर अगर कभी चोरी से पिला दिया होगा तो भाग की बात है, उन्होंने पिला दिया होगा। वन में जाके उनकी जो कुटिया थी तो वहाँ अपने शरीर से कुछ श्रम, सोहनी करना या बर्तन पार्षद को अमन्य करना, इस तरह से वो सेवा करते थे। या कुछ आर्थिक सहायता, आर्थिक जो उनको घर से जेब खर्ची मिलती थी वो संत सेवा में उसको लगा देते। पर घर वालों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तो एक दिन उत्सव का समय आया तो उनकी माताजी ने घर पे बहुत से पकवान बनाए। तो पकवान देख के उनके मन में ये भाव हुआ कि ये तो संतों को पवाए जाए। जैसे कोई ठाकुर जी का भक्त होता है। ग्वाल भगत के मन तो बन ही नहीं सकता कोई सहयोग। तो उनके मन में जब माताजी ने उनको प्रसाद पाने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि आप इनको बांध के दे दीजिए, मुझे बन जाने में देरी हो रही है, मैं वहीं पे पालूंगा। तो माता का भी तो इसने अतिरिक्त रहता ही है पुत्र पे, तो उन्होंने भी ज्यादा ही बांध दिया कि आराम से खा लेगा, थोड़ी देर बाद फिर शाम तक खाता रहेगा, जब भूख लगेगी। हाँ, क्योंकि पकवान है तो मन तो भरेगा नहीं, तो खाते रहेंगे। इस भाव से उन्होंने अच्छी सी बढ़िया पोटली बना के उनको दी। उधर से उन्होंने भी चोरी से अलग से एक पोटली और बना ली, क्योंकि संत सेवा चाहते थे करना। तो संत सेवा भाव से उन्होंने माता से चोर के एक पोटली अलग से बना के छुपा के वो भी ले ली। अपनी भैंस चराने के लिए वन में चले गए। वन में जाके भैंसों को तो जहाँ था उपयोग चरती हुई छोड़ दिया और स्वयं कुटिया में चले गए और उत्सव में मना सबको उत्सव में भोग पवाने के लिए संतों के लिए। तो जैसे ही ठाकुर जी के पट खोलने का व्यवस्था थी तो संतों ने प्रसाद लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगा इतनी देर उन्होंने कीर्तन किया, काफी समय कीर्तन। उनकी भाव भी देखो, भूखा था, पकवान थे तो खाया नहीं, अमनिय रखा। भक्त है ना, संतों की श्रद्धा। इन सब चीजों को देखने की चीजें हैं, उनके ऊपर कृपा क्यों हुई, उसका भाव देखिए। और बच्चा था, बड़ी उम्र के बच्चा ही थे जी। फिर जब वहाँ पे भोग लगा के संकीर्तन हुआ काफ़ी देर, संकीर्तन के बाद फिर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से संतों को पवाया पूरा प्रसाद पवाने के बाद अपनी जो सेवा थी, जैसे वहाँ के जो रसोई के बर्तन उन्होंने सारे अमनिया किए, व्यवस्थित करके फिर वो वहाँ से घर के लिए निकले। तो जहाँ भैंस चल रही थी वहाँ जाके देखा कि भैंसों की चोरी हो गई है, भैंस वहाँ से गायब हो गई है। चोरों ने देखा कि कोई मालिक ही नहीं है, लावारिस पशु है, इस तरह से वो हाँक के अपने घर ले गए चोर। उनको बहुत दुख हुआ कि माता जी को क्या जवाब देंगे। पर ठाकुर जी ने दिमाग में ऐसी युक्ति डाल दी कि घर गए तो माता जी ने जब पूछा तो बोले कि मैं एक भैंस चरा रहा था। माता जी ने जब पूछा कि भैंस कहाँ है हमारी, तो भैंस चरा रहा था तो वहाँ एक गरीब ब्राह्मण आ गए और वो बहुत दिन से भूखे थे। तो मुझे तो मेरे मन में दया आ गई, तो मेरा भाव ये हुआ कि मैं इन भैंसों को इनको दे दूँ, कुछ दिन ये इनका पालन करेंगे, ये इनसे जो दूध निकलेगा वो दूध का घी बना के हमें दे देंगे, जो छाछ बचेगी उसी का उपयोग अपने आप करेंगे। तो हमारा इसमें किसी प्रकार कोई ज़्यादा कहेंगे कि हमारी नुकसान हो गया। वैसे भी तो गांव में जब ज़्यादा भैंसी होती है ना तो दही को मथते हैं, माखन तो रख लेंगे और छाछ बांट देते हैं। गांव में ऐसे करते हैं, छाछ बांट देते हैं। तो माता ने सोचा चलो वैसे भी हम भी यही करते हैं, तो घी हमको मिल जाएगा, छाछ से गरीब ले लेंगे, चलो भैंसों की सेवा भी करेंगे, छाछ भी ले लेंगे, घी हमारे पास आ जाएगा और चराने की सेवा भी वही करेंगे। चराने की सेवा भी, ये बात भी उन्होंने कहते माता जी भी उनकी सहजता से मान गई। ठीक है, अब उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब इतना तो हो गया, आगे भैंस वापस कहाँ से आएंगी। पर अपना वो कि जो सर पे मुसीबत है वो तो टले कल देखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी अगर मैंने बोल दिया कि मैंने संत सेवा के चक्कर में भैंसों की चोरी हो गई है तो रोज का क्लेश घर में होगा, माता जी मुझे रोज सुनाएंगी, संतों को खरा खोटा कहेंगी, तो वो तो मुझसे सहन नहीं होगा। कहेंगी क्योंकि उनका भाव तो है नहीं संत सेवा में। तो इस बात को छुपाने के लिए और माता से भी कोई अपराध ना हो, उन्होंने झूठ बोल दिया। एक दो दिन निकले, कुछ फिर दिमाग में युक्ति करें, कुछ तो आए, कुछ तो, पर अंदर से शांत हैं जैसे ठाकुर जी की इच्छा। पर माता जी के मन में 2-3 दिन में आता, वो कितने दिन में आएंगे कि बस कुछ दिनों में, ऐसे कह के माता जी की बात को टाल देते थे। दिवाली का त्यौहार आया तो जो चोर थे उनके घर में उन्होंने जो दिवाली का त्यौहार था
तो चांदी की हसूलियाँ सभी भैंसों को पहने, उनके घर में भी भैंस थी, चोरों के घर में पहले से, और ये भैंस भी वहाँ मिल गई, तो चांदी की हसूलियाँ सारे उनको पहनाई। और उन्होंने मदिरा पान वगैरह करके पटाखे वगैरह चला रहे थे, उत्सव मना रहे थे अपनी स्तर का। उन्हीं के घर के किसी बालक ने जहाँ भैंस बंधी हुई थी वहाँ जाके पटाखे फोड़ दिए, तो इससे भैंस थोड़ी सी बिदक गई थी और वह अपना खूंटा तोड़ के सारी भैंस वहाँ से भाग गई। अब उनको स्मृति थी, ठाकुर जी की प्रेरणा थी कि वो जिन ग्वाल की थी भैंसें, सारी भैंसें, उन चोर की भैंसें भी साथ में आ गई और सारी मिलके ग्वाल के घर पे आ गई। अच्छा। और सुबह जब सुबह नहीं हुई है, अभी माँ पुत्र सो रहे हैं, उससे पहले ही भोर में ही भैं करने गए, हम आ गए हैं। तो जब चांदी की हंसुलियाँ पहन रखी, चांदी की हंसुलियाँ पहन रही हैं सभी ने, सभी सजी धजी है। माता जी की आँख खुली, उन्होंने पुत्र से कहा कि जाके देखिए, तो लग रहा है हमारी भैंसें हैं। ऐसे समय में कैसे आ गई, पंडित जी लाए होंगे, देखो जाके। तो उनको पता था कि वो तो है ही नहीं, हमारी तो चोरी हो गई है। इस पर वो भाव से जब बाहर आके देखा तो उन्होंने देखा हमारी भैंस है और सजी धजी और चांदी से लद हुई हैं। फिर माता जी को बुला कर, हाँ तो ये हमारी भैंसें हैं। माता जी ने फिर ऐसे क्यों सजी हुई हैं कि उन्होंने ना घी बेच दिया सारा, घी बेचकर, ब्राह्मण ने घी बेच दिया सारा, हमें घी नहीं ला के दिया, हंसुलियाँ पहना दी, भैंसों के श्रृंगार कर दिया। माँ बड़ी खुश हुई, माँ एक बार तो बहुत खुश हुई, इतना तो घी भी नहीं हो जितना चांदी आ गई। ये माता ने सोचा कि घी इतने महंगा तो नहीं आता, और जैसे तुम बता रहे हो ब्राह्मण बहुत गरीब हैं, अभी अपने पैसे से भी कुछ खर्च करके इनका श्रृंगार करें, तो इतना पैसा भी उनके पास नहीं होगा। तो सही सही बताओ क्या बात है। 2-3 बार जब माता ने थोड़ा सा दबाव डाला तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि ऐसे ऐसे संत सेवा की वजह से ये चोरी हो गई, और आपके डर के आरा मैंने झूठ बोला, अभी ठाकुर जी की कृपा से, संत सेवा की कृपा से वापस आ गई। तो माता जी को बड़ी खुशी हुई बात से कि एक तो संत सेवा कर दी, अच्छा काम तो कर ही रहे थे, दूसरी भैंस वापस आ गई, इस बात की खुशी, तीसरी जो संतों मतलब जो पैसे आए चांदी की हसूलियाँ वगैरह पहन के जो आए हैं, तो अतिरिक्त धन हो गया। पर माता जी का भी उस भाव में इतना, क्योंकि उनका ही तो धन लगा था संत सेवा में, उनका भाव भी अच्छा था, तो पुत्र को उन्होंने आज्ञा ये दी कि जो भैंस अतिरिक्त आ गई हैं उनको बेच दो, अच्छा, जो हसूलियाँ ही पहन के आई हैं उनको भी बेच दो, और जो धन आए उसे संत सेवा करो। अच्छा, माता की बुद्धि बदल गई। हाँ, बुद्धि बदल गई, और उन्होंने घर पे संतों का पूरा भंडारा करवाया। मतलब ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज रखी कि उनको संत सेवा में जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए उनकी भैंस वापस पहुंचवा दी। उसने तो झूठ कहा था, झूठ ही कहा था जी, उनको विश्वास नहीं था भैंस वापस आएंगे। गालियां पड़ेंगे, मैंने सच कह दिया, उन्होंने तो झूठ कहा था, लेकिन उसके पीछे बहुत सच्चा भाव था उनका, और भगवान ने उनकी झूठी बात को भी सत्य कर दिया। गाय आगे संपत्ति लेकर अतिरिक्त संपत्ति लेके आ गई।